नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल पुर्तगाल की टीम फुटबॉल मैच के वर्ल्ड कप से हार कर बाहर हो गई। आपको जीके के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, दिन प्रतिदिन जीके भी पढ़ते रहें। ऐसा ना हो कि आप मैथ और रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स पर आप ध्यान ही नहीं देते। तो अपने सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर थोड़ा अधिक समय दे सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को आप कोशिश करिए कि रोज़ या प्रतिदिन पढ़ते रहें, जिससे उस पर आपकी कमांड बनी रहे और एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पार्टनरशिप का आज तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक्स वाई और जेड मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें प्रति एक 20,000 रुपये का निवेश करता है तथा 5 माह बाद ए अपने 5,000 रुपये वापस ले लेता है तथा बी अपने 3,000 रुपये वापस ले लेता है। कितने माह बाद? 5 माह बाद। तथा सी 10,000 रुपये व्यापार में और लगा देता है। क्या कर देता है? सी और लगा देता है। वर्ष के अंत में 1,46,800 रुपये के लाभ में से बी का भाग ज्ञात कीजिए। ये कितना है? तो हम इन सभी का अनुपात निकाल लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, आगे बोर्ड पर जगह नहीं रही तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। 20,000 प्लस 20,000 गुणा 5 प्लस 15,000 गुणा 7, यह ए का भाग हो गया। यह बी का भाग हो गया। किसका? बी का। और यह किसका भाग हो गया? सी का। तो ए का भाग कितना हो गया? ए का भाग हो गया 2,05,000। 2,05,000। और बी का भाग कितना हो गया? बी का भाग हो गया 2,19,000। और सी का भाग कितना हो जाएगा? सी का भाग हो जाएगा 3,10,000। 3,10,000। हमें क्या करना होगा? हम इनके 3 जीरो काट देते हैं तो हमें क्या मिला? 205। संख्याएं क्या क्या मिली? 205 अनुपात 219 अनुपात 310। अब हम इन सभी का योग कर लेंगे तो इन सभी का हम टोटल कर लेंगे, योग कर लेंगे तो 200 और 200 400 और 300 700 हो जाएगा। 719 हो गया और 719 और 10 729 हो गया। 729 और 5 734 इसका टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 734 टोटल आ जाएगा। अब हम अगर 1,46,800 को इस 734 से भाग कर देंगे, 734 से भाग कर देंगे और बी का लाभ कितना है? बी का भाग पूछा है ना, तो 219 कौन सा? यह वाला हो जाएगा। तो 734 का दुगना होता है 1,468 और 2 जीरो लगा देंगे और 219 का दुगना 438 हो जाएगा। तो 43,800 रुपये हमारा आंसर इसका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सवाल क्या है, ए बी सी एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में ए कुछ धन लगाता है, 6 माह बाद बी इससे 2 गुना धन लगाता है तथा 8 माह बाद सी ए से 3 गुना धन लगाता है। तो 54,000 के वार्षिक लाभ में से ए का भाग ज्ञात करो। तो माना ए का धन x है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर x, कुछ धन जो लगाता है हमने उसको x मान लिया, यह पूरे वर्ष के लिए लगाता है। बी ए से कितना लगाता है, 2 गुना, तो 2x गुणा 12, 6 माह बाद लगाता है ना, तो 2x गुणा 6 अनुपात सी कितना लगाता है, ए से 3 गुना, तो 3x गुणा कितने 8 माह बाद लगाता है, तो 4 माह तक कुल धन लगाया, तो 12x अनुपात 6 दूनी 12x अनुपात 12x। तो यह धन किस अनुपात में लगाया है तीनों ने, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। वार्षिक लाभ जो बटेगा वो तीनों का 1 1 1 के अनुपात में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कुल वार्षिक लाभ कितना है, 54,000, और इसमें ए का भाग पूछा है, तो ए का भाग बराबर 54,000 गुणा 1/3, तो कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये। किसका भाग हो जाएगा, ए का। बी का भी 18 होगा और सी का भी 18,000 रुपये होगा, क्योंकि तीनों ने 1 1 1 के अनुपात में धन लगाया है। तीनों का 1 1 1 के अनुपात में धन जो लाभ है उसका किसका डिस्ट्रीब्यूट होगा, लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा सी एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में धन निवेश करते हैं, जबकि ए तथा बी 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो इनके 1,96,300 रुपये के लाभ में से बी का भाग ज्ञात करो। तो कितने परसेंट है, 3% दे रखे हैं, ए बी और सी दे रखे हैं हमको। तो दोनों जगह कॉमन क्या है, यहाँ पर ए कॉमन है और यहाँ भी ए कॉमन है, तो हम सी अनुपात ए लिख लेते हैं और यहाँ पर बी लिख लेते हैं। इससे हमें सवाल को करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर सी का अनुपात और यहाँ पर ए का अनुपात, यहाँ पर ए का अनुपात और यहाँ पर बी का अनुपात, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ए बी सी का अनुपात जो आ गया तो 6:4:3 में आ गया है। अब हम इन सभी का टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 13। 6 और 4 10 और 3 13। क्या दे रखा है, वार्षिक लाभ दे रखा है, तो इसमें बी का भाग पूछा है। बी का भाग बराबर 1,96,300 गुणा बी कितना है, 4/13। इस 13 से हम 1,96,300 को काट देंगे, तो 13 एकम 13 बचे 6 होगा 66, 13 पंजे 65 और 13 एकम 13, 15,100 बार कट गया। अब इस 15,100 की हम 4 से अगर गुणा कर देंगे तो हमें सी बी का भाग पता चल जाएगा, जो कि कितना है, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, 60,400 रुपये बी का भाग आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल था। यदि इसमें ए का भाग पूछ लेगा तो हम 6 की गुणा किससे कर देंगे, 15,100 से। तो ए का भाग कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और 3 9, 90,600 रुपये। और सी का भाग कितना हो जाएगा, अगर सी का भाग भी पूछ सकता है तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 1 4, 45,300। और इन सभी का जो टोटल होगा वो कितना होगा, इन सभी का जो टोटल होगा 1,96,300 बैठ जाएगा। ये पूरा 1,96,300 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 5400 रुपये से एक व्यापार आरंभ किया तथा बाद में बी भी 3240 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ को 5:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ। तो माना बी कितने महीने रहा, x महीने, तब ए अनुपात बी बराबर 5400 गुणा 12 अनुपात 3,240 गुणा x क्या है, ये x माह तक रहा है। तो हम इनके गुणा कर लेते हैं। 12 0 0, 12 0 0, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 और 4 64,800 अनुपात 3240 x। तो यह किस अनुपात में आ जाएगा, 3240 दूनी 2 6480 होते हैं। तो 20 अनुपात x के अनुपात में यह आ जाएगा। अब 20 बटे x बराबर कितना है, 5:1 है ना, तो 5 बटे 1। इससे इसको सीधा सीधा काट देते हैं। तो यह कितना हो गया, x बराबर 4 माह तक रहा। तो आया कितने माह बाद है, 12 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो 8 माह बाद यह व्यापार में आया है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे गलतियां एग्जाम्स में हो जाती हैं। कितने माह बाद आया है, 8 माह बाद आया है और रहा कितने, 4 माह तक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय तथा विजय ने 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया और वार्षिक लाभ में से इनके भाग, ये भाग है, भाव नहीं है, भाग का अनुपात 4:1 है। यदि अजय की पूंजी 11 महीने तक लगी रही हो तो विजय की पूंजी कितने महीने तक लगी रही। तो माना ए फॉर अजय, तो ए लिख लेते हैं, और बी फॉर विजय। माना अजय की पूंजी 12x, तो विजय की कितनी हो जाएगी,
11x, क्योंकि अजय ने 12 लगाए थे और विजय ने 11। तो मानव विजय ने अपनी पूंजी कितने महीने तक लगा कर रखी, तो मान लेते हैं y महीने तक लगा कर रखी। तो माना V4 विजय ने y माह तक पूंजी लगाई। कितने माह तक? y माह तक। तो A अनुपात B बराबर 12x इंटू 11। अजय ने 11 महीने तक लगा दी थी ना, तो 11x इंटू y कहाँ से आया है? जो हमने माना है। तो 12 और 11 की गुणा कितनी हो जाएगी? 132x अनुपात 11 xy बराबर 12 अनुपात y। तो 12 बटे y बराबर 4:1। तो 4y बराबर 12। तो y बराबर 3 महीने तक किसकी पूंजी लगी रही? विजय की। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।